हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपके लिए 24 नवंबर शिफ्ट 1 जो एसएससी सीपीयू एग्जाम चल रहे हैं उसके एनालाइज करेंगे। जनरल नॉलेज के सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज जो क्वेश्चन आया था वो आया था ओपेक का हेडक्वार्टर। ओपेक से हेडक्वार्टर पूछा था, आपका स्टैटिक जी का पोर्शन है ये। ओपेक का जो हेडक्वार्टर है वो है वियना में। ठीक है, याद रखना है वियना में। और इससे सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए ओपेक के बारे में। ओपेक है, सार्क है, ये सब क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं, तो ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है आपको याद होना चाहिए। फिर से आपका यूएन एस्टेब्लिशमेंट, ये यूएन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूएन का एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया था एन एरा ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है। तो एन एरा ऑफ डार्कनेस जो है वो किसकी बुक है? वो शशि थरूर की बुक है। ठीक है, किसकी है? शशि थरूर की बुक है। अच्छा, इसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, 2019 का साहित्य अकेडमी अवार्ड शशि थरूर को मिल चुका है इसके लिए। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ जीएनपी आपसे पूछा था। तो जीएनपी का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जो है इसका फुल फॉर्म है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था आज। आर्टिकल 24 रिलेटेड किससे है? तो आर्टिकल 24 आपसे पूछा गया था। तो आर्टिकल 24 आप सभी को पता होगा, ये चिल्ड्रन के एम्प्लॉयमेंट को लेकर रिलेटेड है। यानी कि जो आप फैक्ट्रीज में उनसे काम करवाते हैं तो उस पर रोक है। फैक्ट्रीज में आप जो चिल्ड्रन से काम करवाते हैं उसको लेकर ये आर्टिकल है। ठीक है, उसके लिए प्रोहिबिशन है, उसको रोक है। ठीक है, याद रखना है। तो फैक्ट्रीज चिल्ड्रन, ये आर्टिकल 44 है। मटकी डांस पूछा होगा, किससे संबंधित है, किस स्टेट से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है। तो मटकी डांस जो है वो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश का ये डांस है। ठीक है, याद रखना है, ये फोक डांस मध्य प्रदेश का है, मटकी डांस। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा गया था डायनेस्टी से। तो ये आपका पूछा गया था बिकलुंता परमल टेम्पल। अच्छा, ये किस डायनेस्टी ने बनाया? ये टेम्पल का नाम है बिकलुंता परुमल टेम्पल। ठीक है, तो ये जो डायनेस्टी है इसका नाम है पल्लव डायनेस्टी। पल्लव वंश ने इसको बनवाया था। किसने? पल्लव राजाओं ने, पल्लव वंश ने इसको जो है बनवाया था। ठीक है, आपको याद रखना है। ये आपसे पूछा गया था ये टेम्पल के बारे में। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था आर्टिकल 323 के बारे में। सारे क्वेश्चन एग्जैक्ट हैं, कम क्वेश्चन है लेकिन जो आए हैं वही लिए। आर्टिकल 323 जो क्वेश्चन है, मतलब ये जो आर्टिकल है वो किससे संबंधित है? तो ये आपका जो पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, पीएससी से संबंधित है। उसमें पीएससी में क्या बताया गया? इसमें रिपोर्ट बाय पीएससी, जो रिपोर्ट जारी करता है ना पीएससी, उसके बारे में इसमें जो है बताया गया है। ठीक है, 24 आरबीआई गवर्नर 24th आपसे पूछा था। तो 24th आपको सारे ही याद होना चाहिए। 24th कौन है? उर्जित पटेल है। ठीक है, उर्जित पटेल से इनसे पहले। और अभी कौन से? अभी 25th गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। ठीक है, शक्तिकांत दास है। ये आरबीआई तो क्या है कि आपसे बार बार पूछा जाता है। तो मैं तो आपको जब करंट अफेयर कराता हूं तो मैं तो फर्स्ट गवर्नर भी आपको कराता हूं, मैं आपको लास्ट फर्स्ट इंडियन गवर्नर भी कराता हूं। मैं आपको कराता हूं 1935 में स्थापना हुई थी, मैं आपको कराता हूं 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। सारी चीजें इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। जीएसटी वाज इंप्लीमेंट ऑन द जीएसटी इज ए गुड सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड सर्विस टैक्स है ये। अब अच्छा, ये पूछा गया है कि कब इंप्लीमेंट हुआ था। ठीक है, सबसे पहले तो इसको फ्रांस ने लगाया था, देश आपसे पूछा जाए तो। अगर गुड सर्विस टैक्स इंडिया में कब आया था? तो इंडिया में जो आया था ये आया था आपका 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, 1 जुलाई 2017 क्या है इसकी डेट है। ये जीएसटी हमने इंप्लीमेंट किया था भारत में। रजिया सुल्तान से कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो ये फर्स्ट मुगल, ये वुमेन शासक हैं, और ये फर्स्ट मिडाइवल इंडिया की भी जो है वुमेन शासक हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा होगा रजिया सुल्तान से रिलेटेड, इजी क्वेश्चन था ये। अब ये पूछा फुल फॉर्म ऑफ एलटीटी। देखिए, फुल फॉर्म दो पूछे गए आज। अभी जो इतने हमने जितने क्वेश्चन देखे उसमें दो फुल फॉर्म हमको देखने को मिल गए। तो एलटीटी एलटीटी जो है उसमें आपका लिबरेशन टी से आपका टाइगर होता है, टी से आपका टाइगर होता है, ऑफ तमिल इलाम, ई से इलाम। तो ये लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलाम जो है एलटीटी का फुल फॉर्म है। ये आपसे पूछा गया था। कुछ और क्वेश्चन जैसे कि ये एम्फीफिशियन जो आपका दिख रहा है यहाँ पर, एम्बिफिएशन ऑफ प्लांट किंगडम, ये पूछा गया है। तो ये ब्रायोफाइटा है। ठीक है, याद रखना है। ये प्लांट किंगडम से क्वेश्चन बना था। 2000 का समर ओलंपिक कहाँ हुआ है? देखिए, उसी की भाषा में जिसे स्टूडेंट ने भेजा है ऐसे ही तरीके से भेजा है। तो ये आपका जो है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था 2000 का समर ओलंपिक। तो ओलंपिक से क्वेश्चन बना था। तो और एक चाइल्ड लेबर का आर्टिकल पूछा गया था। अब ये चाइल्डहुड लेबर का आर्टिकल देखिए, आर्टिकल 17 भी था,
आपका सॉरी आर्टिकल 24 भी था और ये आर्टिकल जो है वो 24 है। तो इसने जो है, इससे दूसरे बच्चे ने बताया था कि आर्टिकल 23 था या ऑप्शन में 24 था। 24 हमने देख लिया कि 14 साल से आप कंपनी में काम नहीं करवा सकते, 14 साल से कम की उम्र है तो, ठीक है। नॉट बी एम्प्लॉयड परफॉर्म द हैजार्ड वर्क, या फिर ठीक इसके बाद जो है लेबर प्रोहिबिटेड, कौन सा आर्टिकल चाइल्डहुड का, ऑप्शन के हिसाब से आपको इसमें लगाना था। तो आज जो सेशन हुआ है इसका एनालाइज करेंगे। तो करंट अफेयर आपसे पूछा गया, ठीक है। अवार्ड एंड ओनर से क्वेश्चन पूछा गया। अवार्ड एंड ओनर, देखिए एक चीज बताता हूं मैं आपको, कुछ नहीं होता बार बार उसी चीज को। एसएससी सीएचएसएल का हमने एनालाइज किया था, तो उसमें पूछा था साहित्य अकेडमी अवार्ड किसको मिला है, तो वो शशि थरूर को मिला है। शशि थरूर को मैंने आपको बताया किस बुक के लिए मिला है, तो डार्क एरा ऑफ डार्कनेस के लिए मिला है। तो उसी का क्या पूछ लिया, ऑथर पूछ लिया, कुछ नहीं कर रहा है, एक चीज को घुमा के पूछ रहा है। तो थोड़ा सा अवार्ड्स एंड ऑनर्स पढ़ जाइए, बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ जाइए, बुक से क्वेश्चन आ रहा है, बुक लेखक पूछ रहे हैं आपसे, स्पोर्ट्स से आपसे पूछ रहे हैं, इंपोर्टेंट इवेंट्स जो हुए हैं उससे, इवेंट चाहे आपका ओलंपिक हुआ हो, चाहे कोई भी इवेंट्स हुआ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। गवर्नमेंट स्कीम जैसे कि आपका गंगा वाला कल योजना का पूछा गया था, ठीक है। आज जैसे साइंटिफिक रिसर्च से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आज के, ठीक है। आज के यहीं से आपके क्वेश्चन जो है बने थे मैक्सिमम। इसके साथ ही हमारे ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, सभी को यहाँ बेनिफिट हो रहा है। ऐसे सीएचएसएल निकल गया, एक आपका जो जनरल अवेशन में सबके 20+ नंबर आए, और मैक्सिमम लोगों को जो भी एग्जाम दे रहे हैं वो यहाँ पर अच्छे से अच्छे वेस्ट अपना जनरल अवेयरनेस में नंबर लेकर आ रहे हैं। ये कोर्स हमारा ऑनलाइन चल रहा है, पेड कोर्सेस है ये, 500 रुपये इसकी फीस है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं और आप जल्द से जल्द एग्जाम निकालना चाहते हैं तो इस कोर्स को जरूर लें, और उसके लिए आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैसेज यूर मेंटर। ये आप जैसे ही सर्च करेंगे ये कीवर्ड, तो आपको वहाँ पर मैसेज करना है, देन उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। यहाँ सिर्फ 500 रुपये में सारा कुछ पढ़ाया जा रहा है आपको, बेस्ट तैयारी आपकी यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।